वेलकम टू ITI वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज पहली बार हमारे टीम मेंबर आशीष जी ने आप सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए ED इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास स्टार्ट की है। तो आपको क्लास कैसे लगेगी उस बारे में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। और आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। आइए ले चलते हैं आपको आशीष जी की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI वॉरियर्स में। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं। अब बात आती है ऑर्थोग्राफिक व्यू की, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। देखिए, ऐसा व्यू जिसमें हम फ्रंट, साइड और टॉप ये तीनों अलग अलग प्लेन में दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू की तो बात हो गई। अब बात आती है हमें आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक तो बनाना है, ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस एंगल में बनाना है। इसमें दो एंगल होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल और एक होता है थर्ड एंगल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके ITI में 101% आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और कम से कम नहीं तो 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, जो मैक्सिमम बच्चे अपनी छोटी छोटी गलतियाँ होने की वजह से इसे गलत कर देते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं गलतियों को सुधारेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताएंगे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो आइए देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये एक एक्सिस आपको लेना है, ये कोई एक्सिस है। अब आपको जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ इन्हें आप कहीं ना कहीं राइट डाउन करके लिख लीजिए और डेली आप उन्हें रिवाइज़ करते रहिए। इससे क्या होगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वही सेम टू सेम अगर आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से आपके माइंड में होते, तो आपका कभी भी कोई भी प्रोजेक्शन गलत नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। थर्ड एंगल, पहला पॉइंट है आपको नोट करना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप हमेशा ऊपर बनाया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप हमेशा ऊपर बनाया जाता है, ये आपका पहला पॉइंट है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट हमेशा टॉप के नीचे बनाया जाता है। आप इसको याद करने के लिए ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे थर्ड, THIRD, ये थर्ड की स्पेलिंग होती है। थर्ड की स्पेलिंग का पहला लेटर कौन सा है? पहला लेटर है आपका T, ठीक है। और अब देखें फ्रंट साइड टॉप में कॉमन क्या है? फ्रंट साइड और टॉप में टॉप जो होता है वो एक ही ऐसी चीज़ है जो जिन दोनों मतलब जिसका ये दोनों लेटर जो होता है फर्स्ट वाला कॉमन है, जो होता है T। तो आप ये देख सकते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर क्या बनेगा? टॉप। आप अपना याद रखने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, या आपकी अगर कोई और ट्रिक है जिससे आप याद करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप हमेशा ऊपर रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि फ्रंट जो होता है वो आपका हमेशा टॉप के ऊपर या फिर टॉप के नीचे बनाया जाता है। फ्रंट हमेशा आपके टॉप के ऊपर या टॉप के नीचे बनाया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात हो रही, तो फ्रंट जो होगा वो टॉप के नीचे बनाएंगे। और जो अब लास्ट पॉइंट आपका आता है साइड वाला, साइड आपकी कहाँ बनती है? तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि साइड हमेशा, साइड जो होती है वो आपकी फ्रंट के लेफ़्ट या राइट में बनाई जाती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर बात करेंगे तो जिस तरफ डायग्राम में साइड दिखाई जाती है, जैसे अगर राइट साइड दिखाई गई है तो आप राइट में ही बनाएंगे, और अगर डायग्राम में लेफ़्ट साइड दिखाई गई है तो आप लेफ़्ट में ही बनाएंगे। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल वैसे कहता तो नहीं, कभी कभी किन केसों में कह देता है कि आपको सिंबल भी बनाना है, लेकिन आप अगर सिंबल बनाते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट जाता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है। सिंबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा सर्कल ले लेना है, उसी के ऊपर आपको एक बड़ा सर्कल बना लेना है। सिंबल बनाने का कोई एक वैसा स्टैंडर्ड तो नहीं होता है, लेकिन आप इसे अपने अनुसार बना सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ना बनाएं आप कि देखने में ही ख़राब लगे, लेकिन सिंबल आपका सही होना चाहिए। मैं ऐसे ही रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंबल का। तो देखिए ये दोनों सर्कल एक दूसरे की, ये छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल का हाफ होगा। अब यहाँ से आपको प्रोजेक्शन की तरह एक लाइन लेनी, प्रोजेक्शन ले लेना है बड़े वाले सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका पहले जो छोटे वाले सर्कल का आपने प्रोजेक्शन लिया था वहाँ से एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, बड़े वाले का लिया था जो आपने, वहाँ से एक बड़ी लाइन ड्रॉ करके आपस में दोनों को मिला देंगे।
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये जो गिलास नुमा आकृति होती है, इसका जो छोटा वाला हिस्सा होता है, पतला वाला, वो आपका प्रोजेक्शन यानी गोले की तरफ होता है। आप हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट एंगल की जब बात आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। फिलहाल अभी बात हम थर्ड एंगल की करते हैं। ये आपका बन गया सिंबल। अब इसमें आप सेंटर लाइन डाल दें। कुछ इस तरह से आपको ये सिंबल बना देना है एग्ज़ाम में जब भी। ये तो मैंने रफली बनाया है, आपको मैं और भी अच्छी तरह से, आप जब इसको प्रकार वगैरह की पेंसिल और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ये आपका और भी अच्छा होगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं हम अपने डायग्राम की। देखिए आज की जो क्लास है ये हमारा आज का डायग्राम है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू स्केल के माध्यम से कैसे बनाते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं सेट स्क्वायर की माध्यम से या रोलर स्केल की माध्यम से, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस अपना बना लेते हैं। एक्सिस जो होता है वो हमारा डार्क रखेंगे, थोड़ा इसको डार्क लाइन करेंगे। ये एक्सिस हमने बना लिया। ये हमारा हो गया एक्सिस। अब एक्सिस बनाने के बाद में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एक्सिस तो हमने डार्क कर लिया। अब इसी एक्सिस से 20 mm की दूरी पर, यानी इस एक्सिस से जो दोनों लाइन, इसकी सारी लाइंस हैं, सभी लाइन से 20 mm की दूरी पर एक बहुत ही हल्की सी लाइन ड्रॉ करते हैं। हल्की इस वजह से करते हैं क्योंकि इसको फाइनली आखिरी में रफ करना होता है हमें। तो ये बहुत ही हल्की सी इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये लाइन इतना हमने गैप क्यों लिया है ये आपको अभी इस प्रोजेक्शन के लास्ट में समझ में आ जाएगा। ये पहले हमने 2 पॉइंट लगाए, इसी तरह यहाँ पे भी हमने एक हल्की हल्की 2 लाइनें ड्रॉ कर ली। ये आपका कुछ इस तरह से बनता है। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं आगे। देखिए इस डायग्राम को मैंने कलर इस वजह से किया हुआ है ताकि इसको थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। ये जो साइड इसकी ग्रीन साइड है, ग्रीन जो है ये हमारी क्या है, साइड है। ब्लू क्या है, ब्लू क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, इसका टॉप। और जो रेड है वो क्या दिखा रहा है यहाँ, फ्रंट। तो अब देखते हैं इसे हम किस एंगल में बनाते हैं। इसे हम किस में बना रहे हैं, थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में क्या होता है आपका, टॉप जो होता है हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, टॉप मान लीजिए हमें ऊपर बनाना है। तो इसमें पहले देखते हैं साइड किस तरफ है। साइड जो होती है ये इसकी राइट साइड पे दिखाया जा रहा है। ये हमारी साइड है, राइट साइड है, यानी हम ऊपर टॉप की तरफ, टॉप ये एक लिख लेना आप पहले। जब भी एग्ज़ाम में आप इसका आंसर यानी ऑर्थोग्राफी को बनाइएगा तो उसमें ये टॉप, फ्रंट और साइड सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जल्दी से भूलेंगे नहीं कि हमें कौन सी जगह क्या बनाना है। तो देखिए हमने जिस तरह इसमें लिख के रखा हुआ है कि इधर पे हमारा टॉप बनेगा, यहाँ पे फ्रंट और ये साइड। तो सबसे पहले कोई भी डायग्राम हो आप उसमें क्या बनाएंगे, अपना फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बनाने से थोड़ी आसानी हो जाती है। देखिए फ्रंट में क्या दिया गया है, ये 15-15 mm की तीनों ब्लॉक्स दिए गए। ये 15 mm की ये लाइन है, 15 का ये गैप होगा और 15 का ये, और इसकी हाइट कितनी दी गई है, 20 mm ये है, 15 mm ये है। तो यानी इतनी हाइट और इसके ऊपर की ये वाली हाइट हम लोग जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी, 20, और ये हो जाएगी टोटल आपकी 35। यानी फ्रंट में क्या हम लेते हैं हाइट इसकी 35। तो यहाँ से पहले हम लेते हैं इसकी हाइट, ये हो गई 35 पे पॉइंट, और ये हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब 35 के बाद बात आती है इसके नीचे साइड बनाने की। तो ये कितना होता है आपका 45 mm। 45 दी गई है टोटल इसकी। पहले ये 15 mm पे हमने ये ब्लॉक बना लिया एक, फिर 15 mm छोड़कर इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से अब देखते हैं हम ये कितनी इसकी हाइट है, इसकी 15 mm। 15 mm पे हम ये ड्रॉ कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा हाइट होगी वो हम लास्ट में उसे रफ कर देंगे। ये क्या हाइट है इसकी 5 mm की, तो यहाँ से हम 5 mm की
दूरी लेते हैं, इसे भी हम 5 mm ऊपर उठाते हैं और इन दोनों को आपस में मैच कराते हैं। सेम उसी तरह 15 mm की दूरी पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं और ऊपर 20 mm उठती हैं। इधर से भी हम 15 mm देखते हैं कितनी होगी, ये होगी। यहाँ से हमें कितनी लेनी है, 15, ये हुई और ये। अब इसको हम 20 mm ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। देखिए ये तैयार हो गया हमारा फ्रंट। इसमें जो एक्स्ट्रा साइड है इसकी ये हाइट जो होती है इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये तैयार हो गया हमारा फ्रंट। अब बात आती है इसकी फ्रंट के बाद क्या बनाते हैं, इसका टॉप बनाते हैं। टॉप क्या, इसी की प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम। इससे ये होगा फ़ायदा कि हमें बार बार मेज़रमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। एक ये देखिए यहाँ से क्या है 15-15 mm की दूरी पे। अब जो टॉप से हम देखेंगे, टॉप से हमें क्या क्या दिखाई देगा, फ्रंट से तो इतना पोर्शन रेड वाला पूरा दिखाई देगा। टॉप में हमें क्या दिखाई देगा, टॉप में हमें दिखाई ब्लू वाली ये एक स्ट्रिप दिखाई देगी, ये स्ट्रिप और ये वाली स्ट्रिप, यानी ये 3 पार्ट हमें टॉप से दिखाई देंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जब किसी मकान को देखते हैं, बाहर से गेट के बाहर से किसी मकान को आपने देखा तो आपको क्या उसकी छत दिखाई देती है, नहीं ना। आपको क्या दिखाई देता है, गेट दिखाई देता है, उसका फ्रंट का इंटरफेस दिखाई देता है, वो सारा होता है हमारा फ्रंट। अगर आप उसी मकान को सैटेलाइट से देखते हैं, जैसा आप गूगल अर्थ पे अगर उसको जूम कर देखेंगे तो वहाँ क्या है, आकाश की तरफ से यानी इधर की तरफ से ऊपर से अगर कोई चीज़ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या ऊपरी पोर्शन इसका दिखाई देगा। चलिए देखते हैं इसे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। पूरी हमने 45 ले ली। अब इसकी दूरी कितनी है, यानी इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, वो भी हमारी 45 है, तो इसे भी हम 45 ले लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले अब 45 टोटल तो हमने ले लिया, अब इसको 15-15 के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा टॉप। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे साइड की। तो साइड कहाँ पे हमें दिखानी है, फ्रंट के राइट में ही बनी हुई है तो हम राइट में ही दिखाएंगे। तो इसके लिए साइड के लिए भी इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। देखिए ये तो प्रोजेक्शन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन ये ले लेते हैं और ये साइड में भी आपको क्या दिखेगा, ये जो ग्रीन वाला पूरा पोर्शन है ये आपको पूरा एग्जैक्टली दिखाई देगा। देखिए जो डायग्राम है पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब आप जैसा इसमें साइड में देख रहे हैं, मैंने इसमें क्या है डॉटेड लाइन दिखाई हुई है। डॉटेड लाइन का यूज़ कब करते हैं, ऐसे पार्ट्स को दिखाने के लिए जो वाकई में एग्जिस्ट तो करते हैं यानी हैं लेकिन उस तरफ से नहीं दिखाई देते। जैसे हिडन लाइन है, ये पार्ट को है इधर से फ्रंट से तो साफ दिख रहा है, ये ग्रूव कटा हुआ है, लेकिन वो साइड से नहीं दिख रहा यानी वो हिडन है। तो हिडन चीज़ को दिखाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। और अब जो इसका फाइनल टच है जो मुझे देना है इसमें, इसकी ये सारी जो ये लाइंस हैं इन सबको रफ करके इसकी एग्जैक्ट मेज़रमेंट लिखना जो आपको बहुत ज़रूरी है। बिना मेज़रमेंट के ये चीज़ अधूरी मानी जाती है और इसके आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फाइनल टच देते हैं, इसकी मेज़रमेंट पूरी करते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फाइनल टच जो है मैंने दे दिया है। इसमें क्या किया है मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी सारी डायमेंशंस मैंने इसमें राइट डाउन कर दी हैं और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये तीनों आपको दिखाने बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ऐसे टॉप, फ्रंट या साइड नहीं दिखा सकते। अगर आपको दिखाना है तो साथ में सबकी व्यू
भी जोड़ना पड़ेगा, यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले आपने लेटर राइटिंग ज़रूर पढ़ी होगी ड्राइंग में। अगर आप इसके ऊपर कहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये भी टॉपिक काफ़ी लंबा है। तो उस लेटर राइटिंग के हिसाब से ही सारे फ़ॉन्ट आपके होने चाहिए। पहली चीज़, सारे फ़ॉन्ट आपके लेटर राइटिंग के हिसाब से होने चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना चाहिए। ये जो फ़ॉन्ट है ये मैंने 5 mm की हाइट पर मैंने लिखे हैं, आपको इसी को फॉलो करना है। अब ये जो खाली पोर्शन पड़ा है, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि इसको 45 एंगल पर इधर राइट डाउन करके लाइन एक खींच के इसको कट कर देते हैं, सारे प्रोजेक्शन आपस में मिला देते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिंबल यहाँ पे बना देना है। वैसा तो कोई सिंबल का स्टैंडर्ड नहीं होता कि आप कहाँ पे बनाते हैं। आप पेज के सबसे लास्ट में भी बना सकते हैं, यानी राइट नीचे साइड, इस साइड पे बना सकते हैं, नीचे या इधर बना सकते हैं। लेकिन आपको जो सही एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप यहाँ बना दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं प्रोजेक्शन का सिंबल। सिंबल के लिए आपको क्या करते हैं, जैसे मैंने 2 आपको सर्कल बनाए थे। फर्स्ट सर्कल जितना mm का होगा हाइट का, उसी का जस्ट हाफ कर देंगे आपका छोटा वाला। मान लीजिए बड़ा वाला सर्कल की हमने हाइट ले ली इसमें 20 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने ये 20 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इसी का 10 सेंटीमीटर हाइट लेके इसका छोटा वाला सर्कल बनाते हैं हम। ये ली 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 mm। कुछ इस तरह से आपका ये सर्कल बना। अब इसी के सेंटर से, यानी ये जो सेंटर होगा, या सेंटर से आप कह सकते हैं, या आप कहते हैं बड़े वाले सर्कल से 20 mm की दूरी पर, 20 या 30 mm की दूरी पर, जैसे यहाँ से यहाँ, यानी इतनी दूर, इस जगह पे। अब जो बड़े वाले सर्कल का डाया होगा, डाया इसका कितना था, इसको हम देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, यानी 40 mm। यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 mm एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा एंगल, सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें कौन सा एंगल है, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड एंगल में छोटा वाला हिस्सा जो होता है, यानी छोटा वाला गिलास नुमा आकृति जो होती है वो आगे की तरफ रहेगी। तो इसमें छोटे वाले, यानी छोटा वाला जो गोला होगा इसका स्मॉल सर्कल, उसकी डाया लेकर यहाँ पे पहले तो सेंटर लाइन डालेंगे। ये मैंने इसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करते हैं, छोटे वाला का डाया लेते हैं। डाया कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर, यानी 20 mm। अब बड़े वाले का डाया लेते हैं, कितना है, 4, यानी 40। दोनों को आपस में मैच करा देते हैं। तो ये जो हमारा सिंबल हो गया, ये आपका हो जाता है सिंबल थर्ड एंगल का है। जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं इसे हम रफ कर देंगे। अब जाकर आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। अब जाकर आप ये सोचिए आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अभी एक और चीज़ आती है आपकी। इतना तो आपने बना दिया, आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म अभी भी नहीं हुई हैं। अभी आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने किस स्केल में इसको बनाया है। स्केल का मतलब होता है 1:1 में बनाया, 1:2 में बनाया है। 1:2 तब हम बनाते हैं जब मान लीजिए जैसे ये कोई डायग्राम हमें यहाँ पे दिया गया है, ये जैसे डायग्राम दिया गया, इसकी सारी जो दूरियाँ होती हैं ये एज इट इज़ अगर दी गई 15 mm दी गई है, हम उसको 15 mm की लाइन खींच कर बनाते हैं, तो वो होता है हमारा 1:1। यानी जैसा दिया गया लेंथ में साइज जो दिया गया वही अगर एग्जैक्ट हम बनाते हैं तो 1:1 में आता है। अगर उसका हम हाफ कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा 1:2 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल डालनी है, यहाँ SCALE स्पेलिंग 1:1। और नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये आपको लिखना नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये आपकी सेंटीमीटर में है, मीटर में या किलोमीटर में, किस में आपने ये डिनोट की है डायमेंशंस इसकी। तो
देखते हैं कैसे होगा। देखिए कुछ इस तरह जाकर आपका ये जो डायग्राम है, आपका ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ये पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। इसके साथ साथ आपको अपनी सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि 1 से 2 नंबर आपकी सफाई के भी कटते हैं। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ें, ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ामिनर आपका एक भी नंबर कट नहीं कर सकता। अगर आपका 20 मार्क्स का अगर आया हुआ है तो ये आपको 100% 20 के 20 नंबर आपके हाथ में पूरे होते हैं। एक तरह से प्रोजेक्शन का पेपर आउट होता है कि प्रोजेक्शन जो होता है वो 100% पूछा ही जाता है। आप अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा इसे प्रोजेक्शन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ज़्यादा जल्दी आप इसे बना लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल, कोई जवाब हो या कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने की। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगली वीडियो में भी उसका मैं जवाब दूँगा। थैंक यू।